किसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक बार उसका व्यापार घाटे में चला जाता है और वह बहुत दुखी होता है। एक दिन एक गरीब किसान व्यापारी के पास आता है और उससे कहता है कि सेठ जी मेरी मदद करो। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? सेठ जी मेरे खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सेठ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं आपका काम करूँगा। सेठ जी मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? सेठ जी मुझे थोड़ा काम दे दो और मुझे उसके बदले में पैसे दे देना। सेठ जी उसकी बातें सुनकर सेठ सोचता है कि अगर मैंने इसे पैसे दे दिए तो ये मेरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, ये तो एक गरीब आदमी है। ऐसा करता हूँ, इससे अपने खेतों में काम करवाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ किसानों की ज़रूरत है। यह सोचकर किसान को कहता है कि तुम मेरे फार्म पर कल को आ जाना, मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा और उसके बदले में 100 रुपये दे दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना यहाँ से अपना रास्ता देखो। उसकी बातें सुनकर किसान कहता है कि ठीक है सेठ जी। अगली सुबह वह किसान काम करने के लिए सेठ के खेतों में आ जाता है। वह बेचारा सुबह शाम काम करता है। सेठ उससे हर प्रकार का काम करवाता है। उसके बाद शाम को वह सेठ के पास आता है। ये लो अपने पैसे। धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद की। इसके बाद वह किसान वहां से चल देता है। यह देखकर किसान सोचता है कि ऐसे तो यह बहुत सारे पैसे कमा लेगा, बड़ा चालाक है यह किसान, इससे छुटकारा पाना होगा। यह सोचकर वह सीधा उस किसान के पास जाता है और उससे कहता है कि ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से, कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, कल यहाँ पर मत आना। नहीं नहीं सेठ जी ऐसा मत करो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे यहाँ से मत निकालो सेठ जी, मैं आपका काम करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से जाओ यहाँ से, लो अपने पैसे और दफ़ा हो जाओ। उसके बाद बेचारा किसान वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वह फिर सेठ के घर के बाहर आता है और बाहर आकर बैठ जाता है। उसको देखकर सेठ बहुत गुस्सा होता है और वह उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम फिर से आ गए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम दोबारा मत दिखाई देना। सेठ जी कृपा करो सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दो सेठ जी। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दोबारा यहाँ मत दिखाई देना। इसके बाद बेचारा किसान वहाँ से चला जाता है। वह रोज ऐसे ही करता क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था ना। यह देखकर वह सेठ बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, पीछे ही पड़ गया। सेठ जी कृपया मुझे कुछ काम दे दो सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी। नहीं, मैंने तुमसे कहा ना मेरे पास कोई काम नहीं है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो, चले जाओ यहाँ से। सेठ जी पहले भी आपने मेरे काम के कम पैसे दिए थे सेठ जी, कृपया करो सेठ जी मेरे ऊपर, मुझे कुछ काम दे दो। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, धक्के खाकर ही जाओगे। इसके बाद वह बेचारा किसान बाहर जाकर बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। कुछ दिनों के बाद वह सेठ सोचता है कि यह किसान तो बहुत चालाक है, यह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। यह सोचकर वह सेठ अपने परिवार को लेकर शहर की ओर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वह सेठ वापस आता है तो देखता है कि किसान उसके घर के बाहर नहीं बैठा और वह बहुत खुश होता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और वह बहुत खुश होता है। एक दिन वह सेठ सोचता है कि क्या बात हो गई, वह किसान तो दिखाई नहीं दे रहा, वह तो रोज मेरे घर के चक्कर लगाता था, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा सोचकर वह सेठ उस किसान के बारे में सोचकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में वह कुछ किसानों के पास जाकर कहता है कि क्या तुमने उस किसान को देखा है जो मेरे फार्म पर काम करता था? नहीं नहीं सेठ जी, हमने किसी किसान को नहीं देखा। नहीं सेठ जी, हमने नहीं देखा किसी को। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने किसी किसान को नहीं देखा। तभी वहाँ से चलता हुआ एक किसान सेठ के पास आता है और सेठ को कहता है कि सेठ जी मैंने उस किसान को देखा है, क्या सच में तुमने उस किसान को देखा है, बताओ मुझे। सेठ जी कल रात को
कुछ चोर उस किसान के घर में बढ़ गए थे और उसने उस किसान को बहुत पीटा, उस बेचारे की बहुत धुलाई की। उस किसान ने उनका मुकाबला किया पर वह उसे जीत ना सका, पर उन चोरों ने अब उसका बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब वह बहुत घायल हो गया है सेठ जी, वह कुछ आराम कर रहा है। उसकी बातें सुनकर सेठ बहुत दुखी होता है और वह उससे मिलने की लिए चल देता है। वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। लो अपने पैसे ले लो, जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। धन्यवाद सेठ जी।